वेलकम फ्रेंड्स। बाल विकास 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शिक्षक पात्रता परीक्षा मॉक टेस्ट के लिए आप सभी का स्वागत है। तो आइए मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। मॉक टेस्ट में पहले प्रश्न बताया जाएगा, उसके बाद उसके 4 विकल्प बताए जाएंगे और चारों में से फिर आपको थोड़ा समय दिया जाएगा। उसके बाद आप उनमें से सही उत्तर को कमेंट करके बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण असमायोजित व्यवहार को प्रदर्शित करता है? नंबर 1 संतुष्टि, नंबर 2 संतुलन, नंबर 3 क्रोध, नंबर 4 आदर्श चरित्र। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 क्रोध। व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा तरीका स्व-विवरण से संबंधित है? नंबर 1 प्रश्नावली, नंबर 2 अवलोकन, नंबर 3 रोशा इंक ब्लॉक परीक्षण, नंबर 4 मानव चित्रांकन परीक्षण। तो इसका सही उत्तर है रोशा इंक ब्लॉक परीक्षण। प्रश्न नंबर 3, शिक्षण के स्वरूप के आधार पर शिक्षण है? नंबर 1 हस्तक्षेप रहित शिक्षण, नंबर 2 निदानात्मक शिक्षण, नंबर 3 प्रस्तुतिकरण, नंबर 4 औपचारिक। इसका सही उत्तर है नंबर 2 निदानात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिजेश के अनुसार बच्चों में क्रोध का संवेग प्रथम बार कब उत्पन्न होता है? नंबर 1 6 महीने की आयु में, नंबर 2 12 महीने की आयु में, नंबर 3 2 वर्ष की आयु में, नंबर 4 6 वर्ष की आयु में। इसका सही उत्तर है 1 6 महीने की आयु में। आइए प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति के शील गुण किन 3 स्तरों के हैं? नंबर 1 मौलिक, केंद्रिक और गौण, नंबर 2 प्राथमिक, मौलिक तथा केंद्रीय, नंबर 3 केंद्रीय, परिधीय तथा प्राधान्य, नंबर 4 प्राथमिक, गौण तथा केंद्रीय। और इसका सही उत्तर है 4 प्राथमिक, गौण तथा केंद्रीय। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा कक्ष में शिक्षण से संबंधित सबसे प्रभावी तत्व कौन हो सकता है? नंबर 1 ऑप्शन है अध्यापक को विषय का गहन ज्ञान, 2 बच्चों की विषय में रुचि, 3 बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा, 4 एक ही विषय वस्तु को कई बार दोहराना। और इसका सही उत्तर है 2 बालकों की विषय रुचि। प्रश्न नंबर 7, बालकों में अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 यह छात्रों में रुचि बढ़ाने की क्रिया है, ऑप्शन नंबर 2 यह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मजबूर करती है, नंबर 3 यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की प्रक्रिया हैं, यह क्रिया को आगे बढ़ाती तथा उसे दिशा देती है। और इसका सही उत्तर है नंबर 2 यह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मजबूर करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से क्या शिक्षा का एक यथार्थवादी लक्ष्य है? आइए ऑप्शन है इसके। ऑप्शन 1 आनंदमय जीवन, ऑप्शन 2 आध्यात्मिक प्रगति, ऑप्शन 3 चरित्र निर्माण, ऑप्शन 4 आत्म साक्षात्कार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 चरित्र निर्माण। क्वेश्चन नंबर 9, कमजोर बालकों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे? ऑप्शन 1 प्रधानाध्यापक को सूचना देकर, ऑप्शन 2 अभिभावकों को सूचना देकर, ऑप्शन 3 कमजोर विद्यार्थियों को सही समय देकर, ऑप्शन 4 अच्छे विद्यार्थियों की सहायता लेकर। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट में बताइए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 कमजोर विद्यार्थियों को अधिक समय देकर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रयोग प्रदर्शन के साथ साथ विषय सामग्री के प्रस्तुतिकरण में एक शिक्षक को निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। ऑप्शन 1 दृष्टांतों का पर्याप्त प्रयोग, ऑप्शन 2 उचित प्रश्नों की प्रस्तुति, ऑप्शन 3 स्पष्ट उच्चारण एवं भाषा प्रवाह, ऑप्शन 4 ये सभी। तो इसका सही उत्तर है आप लोग सभी अपने हिसाब से उत्तर देते रहिए और लास्ट में हम पता करेंगे कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 ये सभी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का झुकाव किस ओर होना चाहिए? ऑप्शन 1 विषय वस्तु की ओर, ऑप्शन 2 संपूर्ण विषयों पर साधिकार चेष्टा की ओर, ऑप्शन 3 आर्थिक विकास की ओर, ऑप्शन 4 बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 बाल अभिवृद्धि के समक्ष पक्षों की ओर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। शिक्षण
कि निम्नलिखित तकनीकों में से किसमें मूल प्रावृत्तिक अभिप्रेरणा का गुण निहित है? ऑप्शन 1 कथन तकनीक में, ऑप्शन 2 छात्रों से अन्योन्य क्रिया में, ऑप्शन 3 छात्रों को करके सीखने के लिए कहने में, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है ऑप्शन 2 छात्रों से अन्योन्य क्रिया में। क्वेश्चन नंबर 13 कक्षा शिक्षण के दौरान प्रश्न उत्तर विधि से अध्यापक को यह पता लगता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं। ऑप्शन 2 छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है, वह बढ़ता है। ऑप्शन 3 छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता है। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो 13 का उत्तर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से कौन सा कथन संप्रेषक के लिए सही नहीं है? ऑप्शन 1 एक अच्छा संप्रेषक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 एक अच्छा संप्रेषक अच्छा हास्य बोध रखता है। ऑप्शन 3 एक अच्छा संप्रेषक व्यापक अध्ययन वाला होता है। ऑप्शन 4 एक अच्छा संप्रेषक भाषा का पूर्ण अधिकार रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर है ऑप्शन 1 एक अच्छा संप्रेषक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 15 बाल केंद्रित शिक्षण विधि का उद्देश्य निहित है। ऑप्शन 1 छात्रों में मुक्त ढंग से सीखने की योग्यताओं का विकास करने में। ऑप्शन 2 छात्रों में स्वतंत्र कौशल का विकास करने में। ऑप्शन 3 छात्रों में आत्मनिर्भरता का विकास करने में। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 16 शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 शिक्षण को आसान बनाने के लिए। ऑप्शन 2 शिक्षण को रोचक, सुहागरी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए। ऑप्शन 3 शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए। ऑप्शन 4 शिक्षण को सहायता देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर है सेकंड शिक्षण को रोचक, सुहागरी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से वह विधि जिसके द्वारा कक्ष में छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। ऑप्शन 1 उनकी सफलता की दर को बढ़ाकर। ऑप्शन 2 यदि वे प्रतिभावान हैं तो उनकी मार्ग में रुकावटें खड़ी कर। ऑप्शन 3 उनमें प्रतियोगी भावना विकसित करके। ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 उनमें प्रतियोगी भावना विकसित करके। क्वेश्चन नंबर 18 बालकों के विकास में शैक्षिक निर्देशन का महत्व है। ऑप्शन 1 उन्हें स्वयं को उत्तम विद्यार्थी सिद्ध करने में। ऑप्शन 2 विद्यालय की समस्याओं का परिहार करने में। ऑप्शन 3 शैक्षिक समस्याओं का परिहार करने में। ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 शैक्षिक समस्याओं का परिहार करने में। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से कौन सा बालक शारीरिक रूप से भिन्न है? ऑप्शन 1 श्रवण क्षति युक्त बालक। ऑप्शन 2 दृष्टि क्षति युक्त बालक। ऑप्शन 3 अपंग बालक। ऑप्शन 4 ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 ये सभी। क्वेश्चन नंबर 20 यदि कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा के छात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते तो इसका कारण हो सकता है। ऑप्शन 1 उस विषय में जो छात्रों को पढ़ाया जा रहा हो। ऑप्शन 2 उस विषय में जो छात्रों को सिखाई जा रही हो। ऑप्शन 3 उस शैली में जिस शैली में छात्रों को पढ़ाया सिखाया जा रहा हो। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 आप एक छात्र पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1 उस छात्र को डांटेंगे। ऑप्शन 2 उसे चेतावनी देने के बाद कक्षा से बाहर निकाल देंगे। ऑप्शन 3 पढ़ाते समय उससे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे। ऑप्शन 4 उसको स्पष्ट बता देंगे कि या तो वह ध्यान दे या कक्षा से बाहर चला जाए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 उस पढ़ाते समय उससे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे। क्वेश्चन नंबर 22 समावेशी शिक्षा का संबंध है। ऑप्शन 1 विकलांग बच्चे से। ऑप्शन 2 लैंगिक समानता एवं भेदभाव रहित शिक्षा से। ऑप्शन 3 विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 23 मास्लो के अनुसार बालक सबसे पहले अपनी कौन सी आवश्यकताएं पूरी करता है? ऑप्शन 1 सुरक्षा। ऑप्शन 2 सम्मान। ऑप्शन 3 दैहिक। ऑप्शन 4 सामाजिक।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 दैहिक। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि है। नंबर 1 अज्ञात से ज्ञात की ओर, ऑप्शन 2 अज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन 3 ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन 4 ज्ञात से ज्ञात की ओर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों के लिए उपयुक्त विषय का चुनाव किस आधार पर किया जाना चाहिए। ऑप्शन 1 बच्चों की अभिरुचि के आधार पर, ऑप्शन 2 बच्चों की बौद्धिक क्षमता के आधार पर, ऑप्शन 3 बच्चों के रुझान के आधार पर, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, यदि कक्षा कक्ष में पढ़ाए जाने वाला पाठ छात्रों की बौद्धिक और भावात्मक अपेक्षा के अनुकूल न हो तो कक्षा, ऑप्शन 1 है कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा हो सकती है, ऑप्शन 2 कक्षा में छात्र उसको रुचि से नहीं सुनते हैं, ऑप्शन 3 अध्यापक को छात्रों का सहयोग नहीं मिल पाता, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, एक बालक अपने प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, आपकी प्रतिक्रिया होगी। ऑप्शन 1 बालक की ओर ध्यान न देना, ऑप्शन 2 उसे सोचकर बोलने की हिदायत देना, ऑप्शन 3 बालक को डांटना, ऑप्शन 4 बालक के प्रयास की सराहना करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 बालक के प्रयास की सराहना करना। क्वेश्चन नंबर 28, आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं, ऐसे छात्रों की पाठ्य पुस्तक के संबंध में आप क्या करना चाहेंगे। ऑप्शन 1 उन्हें कह देंगे कि वे अपनी इच्छा के अनुसार कक्षा में आएँ, ऑप्शन 2 प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि उन छात्रों को अगली कक्षा में पढ़ाया जाए, ऑप्शन 3 उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो, ऑप्शन 4 उन्हें कह देंगे कि वे अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में व्यतीत करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो। क्वेश्चन नंबर 29, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली की विशेषता क्या है। ऑप्शन 1 इसमें शिक्षण में छात्रों की भागीदारी अधिक होती है, ऑप्शन 2 इसमें बालकों की प्रधानता दी जाती है, ऑप्शन 3 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। परिवार अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है, आप इस कथन से ऑप्शन 1 पूर्णतः असहमत हैं, ऑप्शन 2 आंशिक रूप से सहमत हैं, ऑप्शन 3 पूर्ण रूप से सहमत हैं, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 पूर्ण रूप से सहमत हैं। इस प्रकार हमने ये 30 इसके मॉक टेस्ट के क्वेश्चन पूरे किए हैं और आशा करते हैं कि आपने सभी प्रश्नों को ध्यान से सुना होगा और ऐसे ही अपने अभ्यास को बढ़ाइए और इस नए वीडियो के साथ फिर जल्दी आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।